आज दिल्ली में एक मीटिंग के लिए आना हुआ था। इस दौरान डॉक्टर तरुण कोठारी जी से मुलाकात हुई और बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि डॉक्टर साहब ने जनता के विचारार्थ गौ सुरक्षा बिल लाने का निर्णय किया है। क्योंकि डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि संसद से भी बड़ी संसद जनता है, इसलिए ये बिल गौ सुरक्षा बिल सीधे जनता के विचारार्थ लाया जा रहा है। और चूँकि हमारे देश में तमाम मनीषियों, ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने ये माना था कि जब गाय किसान से जुड़ी हुई थी तब खेती उन्नत थी और ज़मीन भी स्वस्थ थी, लेकिन जब से गाय खेती से हटी है किसान भी दरिद्र हुआ है, मिट्टी भी अस्वस्थ हुई है और इंसान भी अस्वस्थ हुआ है। और इसके विपरीत जाकर खेती केमिकल पर आधारित खेती की गई, कीटनाशक से खेती की गई तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को महसूस कर रहा है कि गो आधारित खेती और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं सुनील शिंदे, मध्य प्रदेश इंदौर से राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब को यश और सफलता प्रदान करें। धन्यवाद। सनातन संस्कृति में भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि माता की रक्षा कौन करे। आज़ादी के पहले भी क्योंकि ब्रिटिश शासन था, हम आवाज़ दबाते थे, आवाज़ उठाते थे, लेकिन उसको दबा दी जाती थी। बड़ी उम्मीद थी कि आज़ादी के पश्चात हमारी माँ की सुरक्षा होगी, लेकिन गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज सत्ता पर कायम हो गए। गाय का मुद्दा साधु संतों का मुद्दा रहा, भारतवासियों का मुद्दा रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक तरह से निराशा हो गई थी कि कौन होगा माँ की रक्षा करेगा, गौ माता की। दिल्ली प्रवास के दौरान जब कोठारी जी से मिलना हुआ तो एक उम्मीद जगी कि आप दिल्ली गौ सुरक्षा बिल लाकर आम जनता को जागृत करना चाहते हैं या उनके सामने इस मुद्दे को रखना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई। उस माता की रक्षा के लिए कोई माँ का लाल खड़ा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश स्वाभिमान पार्टी का अध्यक्ष की हैसियत से पूर्ण समर्थन करता हूं और जब भी इस कार्य में मेरा सहयोग रहेगा, मैं अपने तन मन धन से डॉक्टर साहब के इस शौर्य का, इस पराक्रम का, माँ की रक्षा के लिए किए गए कार्य का समर्थन करूँगा। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं अब्दुल युवराज सूद, स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करता हूँ। आज हमारी भेंट यहाँ अपने देश के एक बहुत बड़े समाज सेवक, क्रांतिकारी डॉक्टर तरुण कोठारी से हुई है और उनसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए कोरोना के निमित्त बहुत बड़ा आंदोलन चलाया उनके विरोध में। तो इससे क्या हुआ कि देश में करोड़ों लोगों की तो सेहत बची है और उन्होंने आज अब नया विकल्प, एक नया संकल्प लिया है जिसमें दिल्ली प्रदेश में गाय की रक्षा के लिए वो तत्पर हैं और उन्होंने गौ रक्षा बिल जो है वो दिल्ली सरकार को देने के लिए तैयार किया है। और उस दिल्ली सरकार को देने के पहले वो उस बिल को जनता के सामने ले जा रहे हैं ताकि जनता का भी समर्थन उस बिल के लिए हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है ये, क्योंकि अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो देश की जनता की सेहत बचेगी। ये जो हम वर्तमान में जो खा रहे हैं प्रदूषण युक्त अन्न, दूध, घी, पनीर जो भी खा रहे हैं वो देश की जनता की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए देश के सम्मुख उन्होंने जो एक संकल्प लिया है गाय की रक्षा के लिए, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनके इस श्रेष्ठ संकल्प का
हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं अपने पार्टी की ओर से ये आश्वासन देता हूँ कि इस बिल के लिए हम हर प्रकार का उनको सहयोग करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। साथियों, ये दिल्ली गौ सुरक्षा बिल है। ये बिल हम लोगों ने तैयार किया है। इसको ड्राफ्ट करने में कुछ समय लगा है। अब ये बिल आप लोगों को दिया जा रहा है। आप इस बिल को पढ़िए और इसमें जो भी आपको संशोधन लगे, जो भी आपके सुझाव हो, वो सुझाव हमको भेजिए ताकि हम इस बिल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर सकें। और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में दिल्ली सरकार को ये बिल दिया जाएगा, जहाँ पर दिल्ली के असेंबली में बिल पारित होगा और गौ माता को दिल्ली में पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, पूर्ण सम्मान मिलेगा, गौ हत्या में गौ हत्या रुकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।